अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं, जब जिसका वक्त आता है तो चमकता है। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत है तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। आत्मा तो हमेशा से जानते हैं कि सही क्या है, चुनौती तो मन को समझाने की होती है। भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे उतना ही ज्यादा निराश करेगा, और कर्म पर जितना जोर दोगे वह हमेशा उम्मीद भी ज्यादा देगा। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो रिश्ता कभी टूटता नहीं है। सभी काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जो कृष्णा का दास हो जाता है वह अपने आराध्य से ऐसे दिन ना दिखाने की कामना करता है जिसे उसमें कभी गुरूर आ जाए। वह तो अपने कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन सफल बनाना चाहता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान होते हैं। जैसे समुद्र के पास जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीधन है, कुछ और नहीं। अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए जो अपना धर्म भूल जाए वह विद्या नहीं अहंकार है, जिसका भविष्य में पतन निश्चित है। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। कभी भी क्रोध में उत्तर मत दो, क्रोध आपके विवेक को खा जाता है, भविष्य दृष्टि को बाधित कर देता है। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आत्मा को प्रदूषित करने और नरक की तरफ बढ़ने के 3 दरवाजे हैं, वासना, क्रोध और लालच। मन चंचल होता है, वह इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन अशांत मन को अभ्यास से वश में किया जा सकता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशा ही रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। जिस तरह से आप मुझ पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं वह केवल प्रेम के माध्यम से है, और वहाँ मैं खुशी से आपके अधीन हो जाऊंगा। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता है वह स्वयं का धीरे धीरे शत्रु बनता जाता है। एक तरफ सांवले कृष्ण, दूसरे तरफ राधिका गोरी, जैसे एक दूसरे से मिल गए हो चांद चकोरी। समस्या आती है तो उसका अंत में निश्चित है। निर्णय लेते समय ना ज्यादा खुश हो ना ज्यादा दुखी हो, दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय लेने नहीं देती। जिनका इस संसार में कोई नहीं होता है उनके सर पर हमेशा कृष्ण का हाथ होता है। समय कभी नहीं रुकता, आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला, वही है हम सबके दुख हरने वाला। रोशन है मेरी दुनिया तेरी पनाहों में, मुझे सारी उम्र रखना अपनी निगाहों में। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। इच्छाओं का त्याग करना ही खुशी का सबसे बड़ा कारण है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। कुछ अच्छा हो उस उद्देश्य से अगर कोई काम शुरू करता है तो आने वाला समय में इसका अंत कभी बुरा नहीं होगा। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वह तुम्हारा है, कल वह किसी और का होगा। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है।
इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी के तकदीर का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों के फल देता हूँ। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं, तो चलो हम अपनी मुश्किलें को हराते हैं और जीवन में मुस्कुराते हैं। सफलता पाने वाले भूत या भविष्य की चिंता किए बिना अपने वर्तमान को सुधारते हैं। जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। तुम बेकार की चिंता क्यों करते हो? तुम किससे डरते हो और कौन तुम्हें मार सकता है? आसमान ना तो पैदा होती हैं और नहीं मरती हैं।